गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रही थी। कल मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी कि प्रोनाउन क्या होता है। यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको काइंड्स बताए थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार के बारे में बताया था कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक, और इसमें व्यक्तिवाचक में क्या बताया था कि इसमें देयर आर थ्री पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। यानी इसमें जो है हमारे तीन व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये मैंने आपको समझाया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा। अब फिर मैंने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद में मैंने आपको नंबर सेकंड था हमारा पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 हमारा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन मैंने बताया था आपको कि संबंधवाचक सर्वनाम, और तीसरा था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक संबंध जिसमें होता है, जो पारस्परिक सर्वनाम होता है वो था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में कल मैंने आपको 3 बता दिए थे, 3 प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में 3 प्रकार हमारे कल हो गए थे। आज हमारा होगा चौथा प्रकार, यानी नंबर 4। तो ये हमारा पार्ट सेकंड बता रही हूँ मैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है ना। अब हमारा होगा नंबर 4। नंबर 4 क्या है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। ये संकेतवाचक प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? संकेतवाचक प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसकी भी डेफिनेशन लिखिए आप। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, जब हम किसी चीज को किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किसी की ओर इशारा कर कर बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। इसकी आप डेफिनेशन लिखिए कि प्रोनाउन यूज्ड टू इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। प्रोनाउन यूज्ड टू demonstrate the pronoun used to demonstrate people or things, यानी जो वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर इशारा करके बताई जाती है, यानी संकेत करके बताई जाती है। दे स्टैंड फॉर, वो हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर, यानी जो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए इशारा करके बताया जाता है। संकेत, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? संकेत करना, यानी जो संकेत करके हम बताते हैं, किसी चीज को इशारा करते हुए बताते हैं, वो हमारा, इसमें हमारे प्रोनाउन है जो सर्वनाम, तो किसी को इशारा करके जो बताते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना। एग्जाम्पल में आते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज। ये सब हमारे जो हम इशारा करके बताते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहेंगे दिस इज ए बुक, कोई पूछता है वेयर इज बुक, बुक कहाँ है, तो हम कहेंगे दिस इज ए बुक, ये किताब है, यानी बुक इज हियर, तो हम इशारा करके बता रहे हैं ना, दिस इज ए बुक। दैट इज ए टाइगर, वह एक टाइगर है। अब टाइगर तो हमसे दूर ही होगा, हम ये तो नहीं कहेंगे टाइगर हमारे पास में होगा तो हम दिस इज ए टाइगर। टाइगर तो भाई ऐसा खतरनाक जानवर है, वो हमारे पास में तो होगा नहीं, तो हम उसको इशारा करके तो बताएंगे दूर से कि दैट इज ए टाइगर, है ना। तो ये इसके जो हम इशारा करके बताएंगे दैट इज ए टाइगर, कि वह एक टाइगर है।
ठीक है ना। तो ये जो हम इशारा करके बताते हैं इसके अंतर्गत ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब ये शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं ये भी आप लिख लो। जैसे नंबर 1 निकटता के लिए, निकटता के लिए क्या आएगा, दिस एंड दीज, दिस एंड दीज, ये आएगा हमारा निकटता के लिए। जैसे दिस इज ए बुक, जो चीज़ हमारे पास में होती है, हमारे नज़दीक होती है, जैसे दिस इज ए डस्टर, ये डस्टर है, तो डस्टर हमारे पास में रखा हुआ तो हम कहेंगे दिस इज ए डस्टर, ये एक डस्टर है। इशारा करके हम बताएंगे। जो चीज़ हमारे निकट होती है यानी पास में होती है वो हमारा आता है। और हम कहेंगे जैसे दीज आर टेबल्स, यानी ये बहुत सारे टेबल्स हैं। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। जब बहुत सारी किताबें होती हैं तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स, ठीक है। बहुवचन के लिए दीज का प्रयोग, एक वचन के लिए दिस का प्रयोग। तो निकटता के लिए दिस एंड दीज का प्रयोग किया जाता है। दूरी के लिए, दूरी के लिए करते हैं दैट एंड दोज, दूरी के लिए दैट एंड दोज, दैट एंड दोज, ये होता है हमारा दूरी के लिए, ठीक है। जैसे हम कहेंगे दैट इज ए टाइगर, दोज आर डियर, वे हिरन हैं, तो हम कहेंगे दोज आर डियर, ठीक है ना। दूरी के लिए हम कहते हैं, जैसे पेड़ हमसे बहुत दूर है तो हम कहेंगे दोज आर ट्रीज, पेड़ हमारे पास में नहीं है, दूर है हमसे, तो हम कहेंगे दोज आर ट्रीज, ठीक है ना। तो दूरी को सिद्ध करने के लिए हम दैट एंड दोज का प्रयोग करते हैं। और एक वचन के लिए, और ये आप लिखते जाइएगा, एक वचन के लिए दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। और बहुवचन के लिए दीज एंड दोज। ये आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, दीज एंड दोज, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको बच्चों? अच्छा, अब हमारा ये हो गया हमारा बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब हमारा नंबर 5 आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हमारा अगला आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। नंबर 5 आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस पर अपना खुद का अधिकार होता है, अपना स्वयं का निजवाचक, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों आता है प्रोनाउंस यूज्ड, इसकी डेफिनेशन लिखिए बच्चों। प्रोनाउंस यूज्ड, प्रोनाउंस यूज्ड, प्रोनाउंस यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट, एज ए सब्स्टिट्यूट, एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक है। प्रोनाउन यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन इन द, फॉर नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, ऐसे शब्द जो यूज किए जाते हैं बच्चों एक ही विकल्प के रूप में कर्म के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यानी ठीक है ना, जो एक ही यानी एक विकल्प के रूप में कर्म के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल आप देखिए,
इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल लिखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये हमारे हो गए इसके उदाहरण। देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये हमारे आ गए इसके अंतर्गत, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको इसका एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे एक इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे राम मेड हिमसेल्फ ए टीचर, राम मेड हिमसेल्फ ए टीचर, राम ने स्वयं को एक टीचर बनाया। मैं आपको हिंदी बताती जाती हूँ, आप ध्यान से समझते जाइएगा। इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी भी समझाती हूँ, इसीलिए अभी आप लोग सीनियर पास करके आए हो, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको हिंदी बराबर बताती जाती हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से समझ लें। अब राम ने स्वयं को एक टीचर बनाया। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ, आई सा myself in a mirror, मैंने स्वयं को एक शीशे में देखा। I saw myself in the mirror, है ना, कि मैंने स्वयं को शीशे में देखा। तो ये क्या हो गया, myself क्या हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। I saw myself in the mirror, मैंने स्वयं को एक शीशे में देखा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ आ रहा है आपके। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है, किसके साथ किसका प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको ये भी दिखा दूँ आपको, तो ठीक है, चलो आप ये भी लिख लो। चलो ये मैं रख कर रही हूँ, अब आप ये भी लिख लो। मैं बता रही हूँ कि किस चीज के साथ किसका प्रयोग होता है, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। जैसे आई के साथ अपने की स्पेलिंग क्या आती है, आई के साथ क्या आती है, माई सेल्फ, ये भी आप लिख लो, है ना। आई के साथ क्या हो गई, माई सेल्फ। वी के साथ आवर सेल्फ, ठीक है, बी के साथ आवर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, ये भी आप लिखते जाइएगा, ही के साथ हिमसेल्फ, ठीक है। आप ये भी लिखते जाइए मेरे साथ, शी के साथ हर सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, ये हो गई शी, है ना। ही के साथ हिर सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ठीक है। अब हमारा आता है दे के साथ, दे के साथ देम सेल्फ, दे के साथ क्या हो गई हमारी, दे के साथ देम सेल्फ। और यू के साथ योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ये भी आप लिखते जाइएगा, ठीक है। योर सेल्फ या योर सेल्फ्स भी आता है बच्चों, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं योर सेल्फ, ये बहुवचन आ गया इसका, ठीक है ना। यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ठीक है। ये हो गई इसके अंतर्गत ये भी आता है। अब हमारा अगला आता है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं ये रख कर रही हूँ, अब आप लिखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी मीन्स संबंधवाचक। नंबर 6 आता है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आता है हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, वर्ड्स विच एक्सप्रेस, वर्ड्स यानी
थिंग्स, टू पर्सन और थिंग्स, यानी जो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में जो संबंध प्रकट करते हैं, यानी थिंग्स इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये हमारा आता है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, कि जो है यानी ऐसे शब्द विच, जो ऐसे वर्ड्स मीन शब्द, ऐसे शब्द विच जो एक्सप्रेस प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं ए रिलेशन, यानी एक संबंध बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो व्यक्तियों अथवा चीजों के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, जो दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में संबंध प्रकट करते हैं, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आप इसके एग्जांपल लिखिए, जैसे है विच, विच है बच्चों whom, this, that, whom, this, that, ये हमारे आ रहे हैं इसके अंतर्गत, that, whole, where, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ठीक है, विच, whom, this, that, whole, where, etc, ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता रही हूँ सेंटेंस में, जैसे आई डोंट नो कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता द मैन, यानी उस व्यक्ति को, whom you want to meet, whom you want to meet, जिससे तुम मिलना चाहते हो, ठीक है, यानी इसमें दो व्यक्ति आ गए, यानी आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता द मैन उस आदमी को, whom जिससे यू वांट टू मीट जिससे तुम मिलना चाहते हो, ठीक है ना, समझ में आया। ये हमारा बच्चों आ गया रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, यानी संबंधवाचक प्रोनाउन, ठीक है ना। अब हमारा आता है नंबर 7, ये आपने देख लिया होगा। अब आता है हमारा नंबर 7, ठीक है। अब नंबर 7 लिखिए आप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स विच आर यूज्ड, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, वर्ड्स विच आर यूज्ड यानी ऐसे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न पूछने के लिए, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी वर्ड यानी शब्द विच आर यूज्ड जो प्रयोग किए जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के लिए, कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ये आ गए, ठीक है। अब देखिए, लिखिए एग्जाम्पल इसका, अब इसका आप एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, हु इज डूइंग दिस वर्क, हु इज डूइंग दिस वर्क यानी ये काम कौन कर रहा है,
जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं ना, हु इज डूइंग दिस वर्क, यानी ये काम कौन कर रहा है, तो ये हु शब्द क्या आ गया हमारा, इंटेरोगेटिव। हु शब्द क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। जब हम इंटेरोगेटिव शब्द लिखते हैं तब हम आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी है। यदि इसमें क्वेश्चन मार्क शब्द आता है तो बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हु इज डूइंग दिस वर्क, ये काम कौन कर रहा है, विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, भाई तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर हाउस, तो ये भी शब्द क्या हो गया, इंटरोगेटिव, यानी तुम्हारा घर कौन सा है। तो ये कौन सा, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है सारे, इंटेरोगेटिव शब्द है, ठीक है ना। कौन कौन से शब्द आ गए इंटरोगेटिव में, व्हेन है, वेयर है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम, यानी कोई ये शब्द जो आ गए, कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि, ये शब्द हमारे सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला आता है बच्चों 8वां, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। अब आप डिस्ट्रीब्यूट लिखिए, ठीक है। नंबर 8, नंबर 8 लिखिए, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है बच्चों, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन यानी वितरणवाचक, क्या होता है बच्चों, वितरणवाचक सर्वनाम, वितरणवाचक सर्वनाम, ये हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, यानी डिस्ट्रीब्यूट वितरणवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, इसके लिखिए, यानी दे रिफर, ये शब्द क्या करते हैं, दे रिफर, इसकी डेफिनेशन लिखिए, दे रिफर टू पर्सन्स, टू पर्सन्स और थिंग्स, they refer to persons or things one at a time, one at a time यानी एक ही समय पर, one at a time यानी जो एक ही समय पर व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में बताते हैं, एक ही समय पर दो व्यक्तियों के बारे में या अनेक व्यक्तियों के बारे में जो बताते हैं, वितरणवाचक प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ईच है, इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे ईच है, ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, इसका क्या मतलब, ईच मीन्स प्रत्येक और आइदर मीन्स दोनों में से एक, और ये किसी को भी नहीं, नाइदर मीन्स किसी को भी नहीं, ठीक है। अब आप इसका उदाहरण लिखिए, ये हमने बता दिया आपको। अब आप इसका उदाहरण लिखिए, जैसे ईच का उदाहरण क्या होगा, जैसे हम कहेंगे ईच बॉय विल गेट ए प्राइज, सेंटेंस में बता रही हूँ मैं, ईच का उदाहरण आपके लिए, ईच बॉय विल गेट ए प्राइज, विल गेट ए प्राइज यानी प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के को इनाम मिलेगा, ये प्रत्येक लड़का इनाम पाएगा, विल गेट ए प्राइज, ठीक है। अथवा, या फिर ये लिख लो, एक और लिख लो इसका अथवा में, जैसे है ईच ऑफ ए बॉय, जैसे ईच ऑफ द बॉय विल गेट ए प्राइज, ये भी हो सकता है, ईच ऑफ द बॉय विल गेट ए प्राइज, विल गेट ए प्राइज यानी प्रत्येक लड़के को इनाम मिलेगा, प्रत्येक लड़का इनाम पाएगा, विल गेट ए प्राइज। अथवा ये कर लो, ईच ऑफ द बॉय विल गेट ए प्राइज, बात तो दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ आइदर का, आइदर का देखिए बच्चों, यानी आइदर ऑफ द टू, इसका देखिए, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू यानी दोनों में से एक, विल गो देयर, वहां जाएगा, विल गो देयर,
जैसे बच्चे टीचर से पूछते हैं भाई हम दोनों वहाँ चले जाएं, तो टीचर क्या कहेगा, आइदर ऑफ द टू, यानी दोनों में से एक वहाँ जाएगा, है ना, कि आइदर ऑफ द टू, दोनों में से एक वहाँ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आइदर का। अब बच्चों नाइदर का देखिए, नाइदर ऑफ देम, अब नाइदर का देखिए, neither of them, neither of them will be allowed, यानी neither of them will be allowed to go, यानी वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चे कहते हैं सर हम वहाँ चले जाएं, कुछ पूछते हैं क्लास में भी, तो कहते हैं नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी को भी विल बी अलाउड टू गो, वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। नाइदर मीन्स किसी को भी नहीं, उनमें से किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। अलाउ मीन्स अनुमति, ठीक है ना। इसका होता है अलाउड मीन्स होता है बच्चों अनुमति, कि किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। ये हो गया हमारा नाइदर ऑफ देम विल बी अलाउड टू गो। समझ में आया आपके, है ना। तो बच्चों अब हमारा आज प्रोनाउन का टॉपिक भी खत्म हो गया। आप ये दोबारा रिवीजन करना, मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पर भी रिवीजन करना, तो आपके समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।